किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जोरी पानी प्रभु कीन प्यारो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रमाण, सती को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और इससे नहीं, उन्होंने कहा, पिता समेत लीन निज नामो, महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम माँ आपको प्रणाम करता है। अब विभिन्न अकेले फिरों के हेतु ये आपको क्या हो गया कि इस जंगल में आप अकेले घूम रहे हैं, आपको पता नहीं। अकेले रहने पर मेरी पत्नी का हरण हो गया। आपका अगर आपके साथ कोई घटना घट जाए तो मेरे समझाने के लिए तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण था, आपके समझाने के लिए तो भगवान शंकर के समझाने के लिए तो उनके पास कोई है ही नहीं। वो क्या, उनकी क्या स्थिति हो। सब नहीं समझ गई, वहाँ से भगी है, भगवान शंकर के पास आई है। भगवान शंकर ने पूछा, देवी आपका विद्यार्थी जिसकी परीक्षा लेने गई थी वो पास हुआ कि फेल हुआ? सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे ही आए, हमने कोई परीक्षा नहीं। देखिए सती, एक गलती जब करते हैं तो दूसरी गलती हो जाती है। माताएं जानती हैं, जब सुई में धागा डाला जाता है तो सुई में धागा डालने के लिए पहले उसे सामने नुकीला किया जाता है, धागे से किया जाता है ना, तभी तो धागा सुई में जाता है। और जब थोड़ा से अगर धागा चला गया तो उसको खींच करके माताएं पूरा धागा निकाल देती हैं। बस इसी तरह अगर गलती एक से प्रवेश किया, एक गलती हमसे हो गई तो वो गलती दूसरे को बुला लेगी, तीसरे को बुला लेगी, चौथे को बुला लेगी। सती ने पहले गलती किया, भगवान की कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती किया, पति की बात नहीं मानी। तीसरी गलती किया, भगवान की परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो गए। और ये चौथी और सबसे बड़ी गलती करने जा रही हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, पति से झूठ बोला। गृहस्थ जीवन में दुनिया की गलतियां माफ की जा सकती हैं, परंतु गृहस्थ जीवन विश्वास पर टिकता है। अगर विश्वास हो गया और उस विश्वास में थोड़ा भी कपट छल छिद्र हो गया तो गृहस्थ जीवन निश्चित बेगाव हो जाने में कोई देरी नहीं है। सती ने झूठ बोला, कोई परीक्षा नहीं लिया। भगवान शंकर ने ध्यान किया, समझ गए और प्रतिज्ञा ले लिया, यही सन सती भेंट अवधानी। अब इस सन से सती से भेंट नहीं हो सकती कि उन्होंने सीता का रूप लिया, सीता को मैं मां मानता हूँ। अगर मैं इसको पत्नी के रूप में अपने साथ व्यवहार करूंगा तो मेरे भक्ति पथ से मेरा पथ विलग हो जाएगा। इस तरह से भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा लिया है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी सुन करके सती ने पूछा कौन सा प्रतिज्ञा लिया, पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। वर्णक विदित वर्णक
पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। कैलाश में पहुँच गए हैं और कैलाश में पहुँचते भगवान शंकर समाज में गए हैं। सती समझ गई हैं कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है। बहुत दिनों के बाद भगवान शंकर समाज से बाहर आते हैं। बीते सम्मत सहस्त्रकाशी कवि समाधि शंभु अविनाशी 27 सम्मत बीतने के बाद जब भगवान शंकर की समाधि से बाहर आए तो राम नाम शिव स्मरण लागे। राम नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर समाधि में गए और राम नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। जाने सती जगत पद जागे। सती समझ गए कि भगवान जागरण हो गया है। सती भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने सन्मुख आसन शंकर दयो। अभी तक सती को वामांग में बैठाते थे, आज भगवान शंकर ने सती के लिए सन्मुख आसन दिया है तो सती समझ गए कि भगवान शंकर ने मुझे त्याग किया। भगवान शंकर अनेक कथाएं सुना रहे हैं परंतु सती का मन नहीं लगता। जब दुख से कोई दुखी होता है ना, किसी भी दुख से दुखी होता है, किसी भी चिंता में चिंतित होता है तो उसका कथा में मन नहीं लगता। वो दुख के समाधान का उपाय सोचता रहता है। उसी समय सती के पिता दक्ष